Hello everyone, welcome back to our channel. I am Divya and today we are going to discuss about active and passive voice. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक. सो फर्स्ट थिंग इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस जो बेसिकली 6 to 12 सबके लिए ही होता है, सबके एग्जाम में आता है, बट हम इसे आज कॉमनली 9th and 10th क्लास के बच्चों के लिए इसे हम रिवाइज कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको करने का बहुत ज़्यादा इजी तरीका ढूंढेंगे ताकि हम इजी से इजी तरीके के साथ अपने वीडियो को अच्छे से समझ सकें. वॉइस, जो वॉइस होती है वो हम दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव एंड एक होती है पैसिव. यानी कि किसी भी बात को कहने का हमारे पास होता है दो तरीका. एक होता है हम सीधे, मतलब दोनों में हम डायरेक्ट कह रहे हैं पर्सन से. एक में बस क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाती हूँ, और जो ये एक्टिव का है कि मैं खाना खाती हूँ, बट अगर हम पैसिव में बात करें तो हो जाएगा खाना खाया जाता है मेरे द्वारा. बात में दोनों में एक ही कह रही हूँ, बस डिफरेंस इतना सा है कि हम इसमें क्या करते हैं, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में जब हम ऐड करते हैं तो इसमें बाय वर्ड को ऐड कर देते हैं. हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. तो हम लोग एक्टिव पैसिव को शुरू करने से पहले सब्जेक्ट क्या होता है हमें ये बता दूं. तो सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि जो पर्सन सेंटेंस में काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. एंड वर्ब हमें पता है कि जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. एंड यू नो एज वेल एज ऑब्जेक्ट, जिसमें एक्शन जो है वो रिसीव होता है, जो हम सेंटेंस में काम कर रहे हैं जो उससे जो एक्शन रिसीव हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो इट वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. जब भी हम सेंटेंस हमारा अगर एक्टिव में होगा तो हमारा सेंटेंस होगा सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. हमेशा याद रहेगा हमारा इस तरीके से सीक्वेंस चलता है सब एक्टिव वॉइस में, लाइक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. किसी भी बात को कहने में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा वर्ब आएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. अगर हम बात करें पैसिव में तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट हमारे वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है. जैसे प्लेड हो गया, तो ये सारे क्या हमारे एग्जाम्पल है, लाइक प्लेड हो गया या ड्रंक हो गया या गिवन हो गया, ये सारे हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वही पैसिव वॉइस में यूज की जाती है. और हम अपना एक वर्ड ऐड करते हैं बाय. हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए बाय वर्ड को ऐड करते हैं. जैसे हम देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जब अगर हम एक्टिव से पैसिव में आ रहे हैं तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है. यहाँ पे जाके यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे आ जाएगा. जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है ही प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी प्लेज है एंड फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो हमने क्या किया, एक्टिव से हमें पैसिव में इसे चेंज करना है. जब हम एक्टिव से पैसिव में आते हैं तो हमारा फुटबॉल जो है वो क्या हो जाएगा, बस हमारा जो फुटबॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमें इसे ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है पैसिव वॉइस में, तो फुटबॉल. अब हमें यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं कि हमारे जो टेंसेस है, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है टेंस को लेके कि हाँ हम किसमें कौन सा टेंस चेंज करें. अगर हमारा इंडेफिनिट का है तो क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस का है तो क्या होगा. तो ये बेसिकली आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है. यहाँ पे ये सारी बातें लिखी है कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव में जाना है, अगर मेरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, if my sentence is in present indefinite tense then I have to write the helping verb of is am are. अगर मेरा सेंटेंस इंडेफिनेट में है यानी प्लेस हो गया, यहाँ पे ईट हो रहा था, तो ये हमारा इंडेफिनेट का है. और अगर ऐसे सेंटेंस है तो इसमें हमारा इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी. जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमारा इज एम आर में से आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पे ही प्लेस फुटबॉल है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और हमने फुटबॉल आगे लाया, उसके बाद हमारा प्लेस. यहाँ पे हमें पता है कि इंडेफिनेट का, इसीलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इज लग गया क्योंकि हमारे ही सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर की जाती है. तो अगर पास्ट इंडेफिनेट में होता तो वॉज वर्ड लग जाता. पास्ट प्रेजेंट अगर अब हम बात करें कॉन्टिन्यूअस में, अगर हमारा सेंटेंस पहले से ही कॉन्टिन्यूअस में गिवन हो, लाइक अगर यहाँ पे होता ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अगर मेरा सेंटेंस पहले से ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता तो इज के साथ बस हमारा बीइंग ऐड हो जाएगा. बीइंग हमेशा अगर याद रखिएगा, अगर मेरे सेंटेंस पहले से ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हमारे सेंटेंस में बीइंग वर्ड जो है एक ये वर्ड हमारा ऐड हो जाएगा, ताकि हम उसे एक्टिव से पैसिव में जब हम उसे चेंज करेंगे. उसके बाद हमारा बाय वर्ब की, मैंने एज यूजुअल आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो प्लेड एंड देन बाय एंड इन द लास्ट ही को हम हिम में कंसीडर करते हैं, लिखते हैं. तो इट वाज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव, लाइक फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम.
अब अगर हम बात करें, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, लाइक ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो ही वॉज फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। हमें ध्यान रखना है, अगर हमारा पहले से ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं की जाती, इसमें बस हम एक वर्ड ऐड कर देंगे, वो होगा हमारा बीइंग वर्ड। इसे हम ऐड कर देंगे, चाहे हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे हमारा इंडेफिनिट हो, चाहे हमारा परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है बेसिकली। अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल शैल प्लस बी प्लस बीइंग। हमारा सेंटेंस अगर यहाँ पे लिखा होता ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, सो ही विल बी बीइंग प्लेड, जैसे हाँ फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम, तो यहाँ पे बस आपका बीइंग वर्ड ऐड हो जाएगा, बाकी हमारा सारा सेंटेंस एज इट इज एक बाय वर्ड को हम ऐड करके चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। इट फॉलोज अबाउट द सेकंड रूल। अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट टेंस में गिवन होता है कि मेरा सेंटेंस है एंड इट इज रिटर्न इन द परफेक्ट टेंस, देन हमारा बीन वर्ड ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग हो जाएगा, और अगर परफेक्ट है तो बीन वर्ड यूज हो जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हैड के साथ क्या लग जाता है, हमारा बीन लग जाता। इट वाज ऑल अबाउट द टेंस। और अगर हम कोई और एग्जांपल लें तो हम जैसे देख सकते हैं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले मेरा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही के साथ मेरी हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, और ये मेरी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए लेटर। अब मैंने आपको बताया था अगर मेरा सेंटेंस पहले से ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेम उतर जाएगी, बस क्या ऐड हो जाएगा, हमारा एक बीइंग वर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। लाइक अ लेटर वॉज बीइंग, अब राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, रिटर्न बाय ही का हो जाएगा हिम। इट वॉज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। थैंक यू।